हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। दोस्तों, इंसान को सिर्फ अपने आसपास की दुनिया से मतलब नहीं है, बल्कि दुनिया और यहाँ तक कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, इन सब के बारे में जानने के लिए इंसान हमेशा उत्सुक रहा है। और दुनिया के विकास में जिन सैटेलाइट्स का योगदान रहा है, उन्हें भी स्पेस में ही लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, आज हमें धरती के अलावा ब्रह्मांड के बारे में भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है और इसमें दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज का योगदान रहा है। आज हम जानेंगे दुनिया की कौन कौन सी स्पेस एजेंसी ने आज तक अंतरिक्ष में क्या क्या कारनामे किए हैं और कौन कौन से देशों की स्पेस एजेंसी सबसे बेस्ट है। इन सब के बारे में दोस्तों आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे संग बने रहें। जाक्सा। दोस्तों, जापान आज के समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना आगे है, ये बात हम सभी जानते हैं। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है दोस्तों जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे जाक्सा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इस एजेंसी की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में हुई थी। अन्य विकसित देशों के मुकाबले जापान ने खुद की सरकारी एजेंसी स्टैब्लिश करने में काफी वक्त लगा दिया, लेकिन इतने कम समय में ही इस एजेंसी ने खुद को दुनिया की टॉप एजेंसीज के बीच खड़ा कर दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान विकास की राह पर था। उस समय इस देश ने स्पेस रिसर्च से संबंधित काफी प्रोग्राम चलाने शुरू कर दिए थे। 1970 में जापान ने अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा था, लेकिन ये मिशन नाकाम रहा। इसके बाद साल 1970 में जापान ने फिर से कोशिश की और इस बार उसे कामयाबी मिल गई। जापान में पहले 3 स्पेस एजेंसी चल रही थी: इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस, द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ऑफ जापान, नेशनल स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ जापान। लेकिन साल 2003 में ये तीनों स्पेस एजेंसी को मिलाकर एक में कन्वर्ट कर दिया गया। इस स्पेस एजेंसी का सालाना बजट लगभग 16,40,000 का है। जाक्सा को असली पहचान 2003 में लॉन्च किए गए हायाबुसा मिशन से मिली थी। इस मिशन के तहत जापान पृथ्वी से 300 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित एस्टेरॉयड रियोगु से कुछ अवशेष लाने में सफल रहा था। ये मिशन 2010 में कंप्लीट हुआ था। फिर जापान ने इसका दूसरा पार्ट हायाबुसा 2 भी लॉन्च किया था और दूसरी बारी में जापान और भी ज्यादा अवशेष लाने में कामयाब हुआ था। इसके अलावा साल 2005 में जापान ने मौसम की सटीक जानकारी के लिए मल्टी फंक्शनल ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट 1R भी लॉन्च किया था और जापान जल्द ही पहले ह्यूमन रोबोट को स्पेस में भेजने की प्लानिंग भी कर रहा है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी और आज हमारी स्पेस एजेंसी दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में से एक है। साल 2014 में भारत दुनिया का पहला देश बन गया था जो अपने पहले प्रयास में ही मंगल तक पहुंचने में सफल रहा था। इस मिशन का नाम दोस्तों मंगलयान 1 था, जिसमें सिर्फ $75 मिलियन की लागत आई थी। इतनी कम लागत में मंगल मिशन को सफल बनाने के बाद पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान बन गई। साल 2008 में भारत ही पहला देश था जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। चंद्रयान 1 के तहत भारत ने दुनिया को बताया था कि चांद पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। सन 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। आर्यभट्ट को रूस की मदद से लॉन्च किया गया था दोस्तों, जो उस दौर में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आज दुनिया भर के तमाम देश सैटेलाइट भेजने के लिए इसरो से संपर्क करते हैं, क्योंकि इसरो के PSLV रॉकेट्स इतने किफायती हैं कि सिर्फ $54 मिलियन की लागत से स्पेस में 104 सैटेलाइट भेज दिए गए थे। साल 2017 में भारत के नाम एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ था। हालांकि ये रिकॉर्ड अब SpaceX के नाम दर्ज है। भारत, चीन, रूस और अमेरिका के बाद चौथा देश है जो स्पेस में किसी भी सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। इस प्रोग्राम का नाम दोस्तों मिशन शक्ति है। भारत के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें आदित्य L1, मंगलयान 2, चंद्रयान 3, गगनयान और शुक्रयान जैसे कई मिशन शामिल हैं। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी दुनिया नासा के नाम से जानती है, जिसकी स्थापना सन 1958 को हुई थी। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका के पास एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम NACA यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स था। लेकिन 1957 में रूस द्वारा पहली सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अमेरिका ने नासा की स्थापना की। नासा के पहले सफल मिशन का नाम एक्सप्लोरर 1 था, जो उन्होंने अपनी स्थापना के ठीक 1 साल बाद ही लॉन्च कर दिया था। सन 1970 में नासा ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को चांद पर उतारकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की थी। इस मिशन का नाम दोस्तों अपोलो 11 था। नासा ने दुनिया को कॉस्मोलॉजी के बारे में इतनी जानकारी दी है जितनी दुनिया के सभी देशों के एजेंसी भी नहीं दे पाई होगी। सौरमंडल के बाहर की दुनिया से पहली बार नासा ने ही दुनिया को रूबरू कराया था। कॉस्मिक पोटैटो, गैलेक्सी, मिल्कवे, सुपरनोवा, नेबुला, स्टार क्लस्टर्स आदि के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त है वो सब नासा की ही देन है। जिस समय दुनिया की एजेंसी अंतरिक्ष में जाने के बारे में सोच भी नहीं पाती थी, उस समय सन 1972 में अमेरिका पायनियर 10
और पायनियर 11 मिशन के जरिए जुपिटर और सैटर्न तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। नासा ने ही सैटर्न और यूरेनस के छल्लों और इनके चांद के बारे में दुनिया को बताया है। वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 मिशन में नासा को नेपच्यून की जानकारी भी मिल गई थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा का बनाया हुआ सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। नासा जल्द ही एक और मून मिशन की शुरुआत करने वाला है, जिसके तहत वो किसी व्यक्ति को चांद के साउथ पोल की तरफ उतारेगा। क्योंकि अभी तक चांद के साउथ पोल के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अमेरिका हर साल नासा के लिए लगभग $20 बिलियन का बजट तय करती है, जो दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। RFSA रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी को ज्यादातर रॉसकॉस्मोस के नाम से जाना जाता है। ये रूस की स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। 1992 से पहले ये स्पेस एजेंसी सोवियत स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद स्पेस एजेंसी को रूस का नाम दे दिया गया। भले ही नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी हो, लेकिन स्पेस में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट रूस ने ही भेजा था। सन 1957 में रूस ने स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजा था। स्पेस में जाने वाले पहले पुरुष यूरी गागारिन और पहली महिला वेलेंटीना टेरेश्कोवा को रूस ने ही अंतरिक्ष में भेजा था। लूना 1 पहला मिशन था जो चांद की सतह के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो पाया था। चांद की सतह से पहली बार मिट्टी लाने वाला देश रूस ही है। रिटर्न टू मून और रिटर्न टू वीनस भी रूस की स्पेस एजेंसी के सफल मिशन है। रॉसकॉस्मोस का सालाना बजट लगभग $3 बिलियन का है। फिलहाल रूस रोबोस और लूना मिशन पर काम कर रहा है। रोबोस एक मार्स मिशन है, तो वहीं लूना एक चांद का मिशन है। स्पेसएक्स ये दुनिया की एकमात्र स्पेस एजेंसी है जो प्राइवेट है। इसकी स्थापना एलोन मस्क द्वारा 2002 में की गई थी। दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी के सामने एक स्पेस एजेंसी का टिक पाना लोगों को मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज स्पेसएक्स कई बड़े मुकाम हासिल कर चुका है। दुनिया की ज्यादातर स्पेस एजेंसी जहां सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट बनाने पर ज्यादा फोकस करती है, वहीं स्पेसएक्स अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजने वाली सैटेलाइट्स पर आने वाली लागत को कम करने पर ज्यादा ध्यान देती है। एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पेसएक्स के ही नाम है। इस स्पेस एजेंसी ने पिछले साल 143 सैटेलाइट एक बारी में भेजे थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के नाम था, जिसने 104 सैटेलाइट भेजने का कारनामा करके दुनिया को हैरान कर दिया था। एलोन मस्क की ये स्पेस एजेंसी फिलहाल स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसकी मदद से एक साथ 400 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा होने पर स्पेस में सैटेलाइट भेजने का खर्च काफी कम हो जाएगा। फैल्कॉन 9 इस एजेंसी का सबसे शानदार रॉकेट रहा है, जिसे पहली बार साल 2008 में लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स साल 2026 तक मार्स पर इंसान को उतारने की योजना पर भी काम कर रहा है। नासा या अभी तक की दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी ऐसा रॉकेट नहीं बना पाई है जो सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद स्पेस से वापस धरती पर आ सके। स्पेसएक्स के मुख्य उद्देश्यों में इस तरह के लॉन्चर का निर्माण करना भी है, जो स्पेस में जाने के बाद वापस धरती पर आ सके। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 में हुई थी। लेकिन पिछले 3 दशक के दौरान चीन ने स्पेस फील्ड में बहुत ही तेजी से तरक्की की है। सन 1998 में नासा ने पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जिसमें और भी कई देश शामिल थे, लेकिन इसमें चीन शामिल नहीं था। जिसके बाद चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने के बारे में योजना बनाई। साल 2011 में चीन ने टियांगोंग 1 नाम का अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया। ये स्पेस स्टेशन छोटा जरूर है, लेकिन आज के समय में चीन अपने सारे काम इसी स्टेशन की मदद से पूरा कर रहा है। अन्य देशों को देखकर ही चीन ने मून एंड मार्स मिशन जैसे प्रोग्राम भी चलाए। चेंज के 1, 2, 3, 4 के नाम से चीन 4 मून मिशन लॉन्च कर चुका है। चीन ने पहली बार रोबोटिक चंद्र लैंडर और रोवर करके चांद पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वहीं चीन के मार्स मिशन का नाम तियानवेन-1 है। चीन साल 2003 में अब तक अपने 11 लोगों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। चीन की स्पेस एजेंसी का सालाना बजट लगभग $11 बिलियन का है। साल 2030 तक चीन ऐसे मिशन लॉन्च करेगा जिससे जुपिटर और सैटर्न जैसे गैसियस प्लैनेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही प्लूटो के ऑर्बिट में प्रवेश करने की योजना पर भी चीन काम कर रहा है। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसी भी देश की नहीं बल्कि 20 देशों ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया था, जिसमें आज कुल 22 मेंबर्स हो गए हैं। इन देशों में यूरोप के 20 विकसित देश शामिल हैं। ESA की स्थापना 30 मई 1975 में हुई थी। ये स्पेस एजेंसी वैसे तो ज्यादातर पहले ही अन्य देशों द्वारा किए जा चुके मिशन पर काम करती है। साल 2005 में ESA ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जो वीनस ग्रह के नजदीक जाकर वहां के वातावरण, तापमान और मौसम की जानकारी लेने में सक्षम था। वीनस पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है। ऐसे में ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट तैयार किया गया था उस पर सूर्य की किरणों का कोई खास असर नहीं हुआ था। इस मिशन का नाम वीनस एक्सप्रेस मिशन रखा गया।
और ये सफल भी हुआ। स्पेसक्राफ्ट ने वीनस के पास पहुंचकर कई तस्वीरें धरती पर भेजी थी, जिससे वीनस के बारे में समझने में काफी मदद मिली थी। साल 2004 में ईएसए ने रोसेटा मिशन भी सफलतापूर्वक किया था। मार्स मिशन कंट्रोल स्पेस टेलीस्कोप के लिए भी ईएसए को जाना जाता है। फिलहाल ईएसए एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे अंतरिक्ष के वेस्ट को कम किया जा सके। एक रोबोट सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद फिजूल सैटेलाइट को पकड़कर वापस धरती पर लेकर आएगा। इससे आने वाले मिशन के लिए स्पेस में हमें ज्यादा जगह मिल पाएगी और स्पेस जंक में भी कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम ईएसए ने क्लियर स्पेस 1 रखा है, जो 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा मजा आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आने वाले समय में कौन सी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी और क्या इसरो कभी दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनने में कामयाब हो पाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।